लेटेस्ट कॉमेडी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बजाएं इस घंटे को। सर इसने पेशाब किया है। सर उसने सर एमएलए की पोस्टर पर सर गोबर फेंक दिया सर। सर वो दोनों स्कूटी से आ रहे थे सर और सर रास्ते पर उन्होंने सर पुलिस की गाड़ी को ठोक दिया सर। वाह खाना खा लिए तो मजा आ गया थोड़ा। अब जाके पेट को थोड़ा बढ़िया लगा थोड़ा खाना खा के एकदम मैंने पेट थोड़ा भर गया जैसा लग रहा है। सुनो 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 आज एमएलए साहब का सालगिरह है। इस खुशी में उन्होंने अपने घर पे दावत बुलाया है तो आप सबको अनुरोध किया जाता है कि आप सब आएं और उनके इस सालगिरह पर पार्टिसिपेट करें और नाश्ता पानी करें। चलो अभी का खाना यहाँ से हो गया होटल से। शाम का खाना हम लोग खाते हैं एमएलए के घर से ही सालगिरह पर। अच्छा एक बात बताओ कि तुमने एमएलए के ऊपर जो गोबर का मैंने गोबर फेंका था वो क्यों फेंका, क्या कारण क्या था? थोड़ा कहानी बताओ यार हमें भी। हाँ हाँ कहानी बताओ तो देखें हम भी कि तुम्हारा क्या गुस्सा था जो तुम अपने चाचा के ऊपर ही गोबर फेंक दिया पोस्टर में। सुनना चाहते हो तो सुनो। उस दिन मैं अपने चाचा के घर गया था तो मेरे चाचा घर में थे तो मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ बीमार है, कुछ पैसों की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया था ना, हमारा जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लिया था क्योंकि बहुत बड़ा आदमी बन गया था, एमएलए बन गया था ना, इसीलिए। तो मैंने पैसा वैसा मांगा तो उसने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला तो मैं चुपचाप चला गया वहाँ से। फिर मैं वहाँ से गुस्सा के आ गया और देखा कि रास्ते पर उसका पोस्टर पड़ा हुआ है तो गुस्से में मैंने आके उसके पोस्टर पर गोबर फेंक दिया। बस यही कारण था और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ओ यार तुम्हारा चाचा ने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। एक तो तुम्हारा सब जमीन जायदाद सब कुछ ले लिया है उसने और तुम्हें पैसा तक नहीं दिया, तुम्हारा माँ बीमार भी है। अब मैंने तो बताया मेरा कहानी, कालिया अब तू बता कि तुम ये वेशभूषा लेके क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा ये चेहरा, तुम ये साधु जैसे क्यों घूम रहे हो? कोई तांत्रिक हो क्या? हाँ हाँ अरे मेरी बहुत लंबी कहानी है। अरे मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मेरा बाप तांत्रिक था। मेरा बाप एक तांत्रिक था, वो ऐसे वैसे आत्माओं को पकड़ता था और उनके शरीर से निकालता था और जाके डिब्बों में पैक कर देता था। तो मैं भी उसमें छोटा था तो मैंने भी देखा, घर में था तो पड़ा हुआ था तो मैंने भी देखा मेरा बाप ऐसा ऐसा काम कर रहा है तो मुझे भी वो ज्ञान हो गया। पर मेरा बाप ने मुझे आधा ही सिखाया। क्या है कि जब मैं भी कोई आत्मा को निकालता हूँ ना तो उसे किसी शरीर से निकालता तो हूँ पर उस आत्मा को किसी डिब्बे में भर नहीं सकता क्योंकि मैंने वो ज्ञान नहीं सीखा था और इस कारण से वो आत्मा जाके किसी और के शरीर में घुस जाती थी। फिर साला मेरा डबल परेशानी हो जाता था। इस कारण से मुझे गांव से आदमी लोग मार मार के बाहर निकाला है। मैं तो बहुत लोगों से कर्ज में हूँ, गांव जाने से ही हमको बहुत लोग आदमी दौड़ा दौड़ा के मारता है, इसीलिए मैं जेल में दौड़ दौड़ के भागा था। तो मुझे रास्ते में वो गाड़ी मिला तो पेशाब लगा था तो पेशाब कर दिया और क्या, फिर पुलिस मुझे पकड़ ली। फिर क्या तुम लोगों के साथ मिलन हो गया मेरा। अरे वाह भाई साधु भाई, तुम तो बहुत बड़े तांत्रिक हो यार, बहुत दुख सहे तुमने भी अपने जीवन में। अच्छा कोई बात नहीं, सुधर जाओगे सीख जाओगे। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए कोई बहुत कठिन काम होता है, कोई बात नहीं सीख जाओगे। चलो अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में क्यों आए? तुम लोग का क्या जरूरी था कि तुम लोग पुलिस की गाड़ी को ही ठोक दिया डायरेक्ट? देखो मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। क्या कि मेरे पिताजी ना एक बहुत बड़े शेख के साथ मेरा शादी फिक्स करना चाहते थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनसे मुझे पसंद नहीं थे, मैं किसी और से प्यार करती थी। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ इंडिया में काम करता है, मैंने एक नौकरी के में जॉब करता है, वो कहीं और जगह रहता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बुड्ढे के साथ शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैं घर से भाग गई। तो भागते भागते मुझे उसका भाई मिल गया ये, और मैं इसके साथ हड़बड़ी में स्कूटी से आ गई और अचानक से हमारा उस पुलिस की गाड़ी से टक्कर हो गया। फिर हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बस यही कहानी है। हाँ भाई लोग हमारे साथ यही हुआ, इस कारण से हम लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। पर इसमें एक चीज कॉमन है कि हम लोगों ने, हमारे पास एक्चुअली में ब्रेके नहीं था और हम लोग हड़बड़ी में भी थे, इसलिए डायरेक्ट कुटे दिए। और हाँ एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई, मेरे पिताजी उनसे बहुत कर्ज ले चुके थे, इसीलिए वो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, इसलिए वो शेख मान गया और मेरी शादी मुझसे शादी करने का राजी हो गया था। इसलिए मैं गुस्से से वहाँ भाग गई क्योंकि कर्ज बहुत था ना हमारे ऊपर उसका, उसने हम लोग को बहुत पैसा दिया था इसीलिए। तो सबकी कहानी सुनने के बाद मुझे ये पता चला है कि एक चीज कॉमन है इन सब में, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। तुम पैसों से के लिए कर्ज में डूबे हो, ये पैसों के लिए दर दर भटक रहा है कालिया साधु बाबा,
और मैं भटक रहा हूँ पैसों के लिए इधर उधर। कोई पैसों नहीं दे रहे हम लोग को, ठीक है ना। अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसके कारण हमें पैसा आएगा, पर मेरे पास इसके लिए कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ, ताकि हम कुछ कर सकें और पैसा कमा सकें और हमारा जो कर्ज है वो चुका पाएं। क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे जो चाचा हैं, इतने बड़े चाचा हैं, उनके पास तो पैसा वैसा बहुत रहेगा यार, करोड़ों लाखों में पैसा होगा। क्यों ना, तूने बता दिया उनकी एक बेटी है, क्यों ना हम उसे किडनैप कर लें, क्या बोलते हो? आइडिया अच्छा है। किडनैप और मेरे चाचा की बेटी को? हाँ, तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें रिस्क है। रिस्क ये है कि अगर पकड़े गए तो जेल चले जाएंगे और नहीं पकड़े गए तो लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक ना। तो ये काम करने में हमें करने चाहिए ये काम, क्योंकि हमें पैसों की सख्त जरूरत है। इसको पैसा की जरूरत है, तुमको चाहिए, हमको चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग आज से ही किडनैप करने का रूटीन बनाते हैं कि किस टाइप से किडनैप किया जाए और कितना पैसा मांगना चाहिए मेरे चाचा से। लेकिन मैं तो ये काम करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है और पैसों का सख्त जरूरत है। मेरी माँ जो बीमार है।